स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वैक्सीन पॉलिटिक्स की पोल खुल चुकी है। वैक्सीन पर सियासत ममता बनर्जी को भारी पड़ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वैक्सीन की आड़ में जो राजनीति कर रही हैं, उस पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कड़ा प्रहार करते हुए ममता की वैक्सीन पॉलिटिक्स को बड़ा झटका दिया गया। प्रधानमंत्री की ओर से देश में फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा कर दी गई और राज्यों को 25% जो वैक्सीन का अधिकार केंद्र सरकार की ओर से दिया गया था, वो भी वापस छीन लिया गया है। अब केंद्र सरकार की ओर से ही देश में 18 साल से ऊपर के लोगों का फ्री वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर बौखला गई हैं और अब ये कह रही हैं कि दरअसल केंद्र ही आखिर वैक्सीन की सारी खरीद क्यों करे। तो ममता बनर्जी जो लगातार वैक्सीन पर सियासत कर रही है और हर रोज उनके बयान वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर पलटते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ममता बनर्जी की बौखलाहट दिखाई दे रही है, जिसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर वो लगातार जिस तरीके की राजनीति कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने की ये साजिश भी वैक्सीनेशन की आड़ में ही तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से रची जा रही थी, जिसमें ममता बनर्जी एक अहम भूमिका निभा रही थी। इतना ही नहीं, दूसरे राज्य सरकार भी वैक्सीन की आड़ में लगातार कमाई का जरिया खोज रही थी, फिर चाहे बात राजस्थान की जाए या पंजाब की जाए, लेकिन ममता बनर्जी भी उसमें पीछे नहीं थी। वैक्सीन को लेकर जहां केंद्र सरकार पर तमाम निशाने वो साध रही थी कि वैक्सीन पश्चिम बंगाल को मुहैया नहीं कराई जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है और वैक्सीन पर भ्रष्टाचार भी पश्चिम बंगाल में सामने आया था, लेकिन अब जिस तरीके से ममता बनर्जी की ये बौखलाहट सामने आई है, इस बीच ममता बनर्जी की वैक्सीन पॉलिटिक्स को समझना बेहद जरूरी है, जिसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से हुई। वैक्सीन को चुनावी हथियार बनाकर ममता की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा गया कि दरअसल केंद्र ने उन्हें वैक्सीन खरीदने की अनुमति अगर दी तो उनकी सरकार पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ लोगों का मुफ्त में टीकाकरण करेगी। इतना ही नहीं, यह भी जानकारी चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने तमाम वहां लोगों को दी कि दरअसल 24 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक लेटर लिख दिया है, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि कृपया इस मामले को उपयुक्त अधिकारियों के साथ उठाएं, ताकि राज्य सरकार बड़े प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित जगहों से टीके खरीद सके। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार सभी लोगों का मुफ्त में टीकाकरण करना चाहती है। यह ममता बनर्जी की ओर से किया गया। जाहिर तौर पर वोट बैंक के लिए वैक्सीन को कहीं ना कहीं हथियार बनाने की कोशिश की गई। अप्रैल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की ओर से यह मांग दोहराई गई और केंद्र से अनुरोध किया गया कि दरअसल राज्य सरकारों को अनुमति दे कि वो टीकों की खरीद जो है वो वैक्सीन उत्पादन जो कंपनियां हैं उनसे कर सके। आपको बता दें, ना सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा और इसके अलावा दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल से लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की ओर से यह मांग की गई कि दरअसल स्वास्थ्य जो विषय है वो दरअसल राज्य सरकार का विषय है, तो ऐसे में वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार को जो अनुमति है वो दी जाए, ताकि वो टीकों की खरीद कर सके और अपनी तरीके से वैक्सीनेशन अभियान चला सके। आपको बता दें, राज्य सरकारों ने जब ये मांग की टीकों की खरीद में उनका योगदान होना चाहिए, इसके बाद केंद्र ने इस बात पर सहमति जताई और तमाम राज्यों को यह अनुमति दी गई कि 25% वैक्सीन की खरीद वो कर सकते हैं। ममता की पॉलिटिक्स को बड़ा झटका लगा, लेकिन सत्ता में लौटते ही ममता बनर्जी के सुर बदल गए और उसके बाद ममता ने तमाम आरोप केंद्र सरकार पर लगाए और कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें वैक्सीन नहीं दी जा रही है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तमाम राज्यों को वैक्सीन दी जा रही है। आपको बता दें, उस वक्त जो कोरोना संक्रमण था वो
कहीं ना कहीं चरम पर था और ऐसे में ममता बनर्जी लगातार वैक्सीन पर सियासत कर लोगों की जान ले रही थी और तमाम बड़े आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे थे। वैक्सीनेशन अभियान जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से नहीं संभला और उसके बाद 2 जून को ममता बनर्जी का एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि टीका खरीदना केंद्र की जिम्मेदारी है, हमें टीका लगवाने के लिए आखिर केंद्र सरकार क्यों कह रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सभी राज्यों को टीके की खरीद कर उन्हें मुफ्त में टीका दे ताकि राज्यों के लोगों का वैक्सीनेशन हो सके। तो ये तमाम बड़ी सियासत है जो वैक्सीन को लेकर ममता बनर्जी और तमाम विपक्षी दलों की ओर से की गई। लेकिन 7 जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और वैक्सीनेशन नीति आखिर केंद्र सरकार की क्या है, इस पर बड़ी घोषणा करते हुए ये कहा कि तमाम राज्यों से अब यह अधिकार छीना जाता है और अब केंद्र सरकार 21 जून से देश में तमाम राज्यों में मुफ्त में वैक्सीनेशन करेगी। 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये वैक्सीन पॉलिटिक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रही हैं और ममता बनर्जी अब एक बार फिर 9 जून को यह सवाल करती हैं कि आखिर केंद्र ही टीकों की खरीद क्यों करे, राज्य सरकार को भी यह अनुमति दी जाए। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को घेरने के लिए तमाम साजिश और षड्यंत्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रच रही हैं, ये लगातार बेनकाब हो रहा है। यहां तक कि आपको बता दें पश्चिम बंगाल में जो टीकाकरण किया गया, चाहे फिर वो 45 साल से ऊपर के व्यक्ति का हो जो कि केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त में किया गया, वहीं अभी तक जो 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों का टीकाकरण हुआ वो राज्य सरकार की ओर से किया गया। लेकिन सभी वैक्सीनेशन कार्ड पर ममता बनर्जी ने अपनी फोटो लगाकर उसे जारी कर दिया। तो इस तरीके की राजनीति ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल में कर रही है। साफ तौर पर मंशा दिखाई दे रही है कि किस तरीके से केंद्र वैक्सीन दे और ममता बनर्जी सरकार उस पर क्रेडिट ले। यही नीति है जिसको लेकर ममता बनर्जी आगे बढ़ रही है और लगातार इस पर बेनकाब भी हो रही है। यही वजह है कि बीजेपी अब ममता बनर्जी की इस वैक्सीन पॉलिटिक्स को लेकर उन्हें घेरती नजर आ रही है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को पूरी तरीके से बेनकाब किया है। उन्होंने तमाम जानकारी दी है कि किस तरीके से ममता बनर्जी पहले ये कहती है कि राज्यों को वैक्सीन खरीद करने दें और प्रशासन के लिए स्वतंत्रता की मांग उनकी तरफ से की गई। अप्रैल में ये मांग दोहराई गई और जब केंद्र ने सहमति जताई तो उसके बाद जब मामला उनसे नहीं संभला तो एक बार फिर ये कहा गया कि केंद्र टीके खरीदकर मुफ्त में राज्यों को बांटे। और जब रोड मैप पूरा वैक्सीनेशन को लेकर तैयार हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं की वैक्सीन पॉलिटिक्स को बड़ा झटका दिया है। उसके बाद एक बार फिर से बौखलाहट दिखाई दे रही है। ये बौखलाहट बिल्कुल साफ है, ना तो भ्रष्टाचार हो पाएगा और ना ही ये तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य, तृणमूल शासित राज्य, ये वैक्सीन पर जो लगातार सियासत कर रहे थे, कमाई का जरिया खोज रहे थे, ये अब नहीं हो पाएगा और साफ तौर पर बौखलाहट इसी की ही सामने आ रही। तो फिलहाल ममता बनर्जी जिस तरीके का झूठ बोल रही हैं और लगातार बेनकाब हो रही हैं, ये उनका पहला ऐसा झूठ नहीं है, बल्कि लगातार वो प्रधानमंत्री को घेरने के लिए, केंद्र सरकार पर सवाल उठाने के लिए, बीजेपी पर तमाम सवाल उठाने के लिए इस तरीके का झूठ चुनाव प्रचार से लेकर अभी तक बोलती आई है। हर एक मामले में, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल में हिंसा की बात हो या नारदा स्टिंग केस में तमाम टीएमसी के जो नेताओं पर एक्शन लिया गया, उसमें भी ममता बनर्जी की ओर से तमाम झूठ बोले गए। यहां तक कि कोर्ट में भी उनकी तरफ से झूठ बोला गया और अब चक्रवात यास में जो समीक्षा बैठक थी प्रधानमंत्री की, उसको लेकर भी वो बेनकाब होती नजर आई। लेकिन ममता बनर्जी के ये झूठ खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये बौखलाहट अब लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से केंद्र ने अब राज्यों से यह अधिकार छीन लिया है और केंद्र तमाम जो टीके हैं उनकी खरीद करेगा और राज्य सरकार को देगा। यहां तक कि साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी अब इस पर क्रेडिट नहीं ले पाएंगी, जिसकी कोशिश उनकी जारी थी। और यही वजह है कि ममता बनर्जी अब इस तरीके से प्रधानमंत्री को घेर रही हैं और केंद्र से यह सवाल कर रही हैं कि दरअसल केंद्र तमाम टीकों की खरीद क्यों करे। तो यह फिलहाल चरम पर राजनीति है वैक्सीन को लेकर जो अभी भी जारी है। एक तरफ
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम हाल ही में बेनकाब हुए। जिस तरीके से उन्हें प्रधानमंत्री के इस संबोधन के बाद ये कहा कि दरअसल किसी भी राज्य ने यह अनुरोध ही नहीं किया था कि वो केंद्र सरकार से टीके ले, यानी केंद्र सरकार इसकी परमिशन दे कि राज्य टीके खरीद पाए। तो ये तमाम पॉलिटिक्स है जो कांग्रेस पार्टी से लेकर तृणमूल कांग्रेस की बेनकाब हो रही है। हालांकि पी चिदम्बरम की ओर से आपको बता दें माफी भी मांगी गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं गलत था, राज्य सरकारों की ओर से यह अनुरोध केंद्र से किया गया था कि टीके खरीदने की अनुमति उन्हें दी जाए। लेकिन अब मांग ममता बनर्जी से भी यही हो रही है कि वो भी देश से माफी मांगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन तमाम विपक्षी दलों की वैक्सीन पॉलिटिक्स के चलते देश में कई हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।